మొతేరా స్టేడియం పేరును నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంగా మార్చారు. రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ స్టేడియాన్ని ప్రారంభించారు. అనంతరం అమిత్ షా అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. कई सारे मेडल्स हो मगर वो वैसे ही नहीं होता है. उनको खेलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेगा, इंटरनेशनल स्तर की कोचिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल कोच उपलब्ध कराने पड़ेंगे. और यही अगर सब एक जगह पे हो जाता है तो सोने में सुहागा होता है. नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अहमदाबाद को, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक बहुत बड़ी गिफ्ट दी है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव को बनाकर. मित्रों, मोदी जी की सरदार पटेल के लिए जो श्रद्धा है वो अगाध है. सरदार पटेल का जो योगदान देश को आजादी के बाद एक करने में रहा, शायद सरदार न होते तो हम बिखर जाते, कहीं नहीं होते. सरदार का ये दृढ़ निश्चयी स्वभावी था कि जिन्होंने 600 से ज्यादा राजो रजवाड़ों को, रियासतों को एक करने का काम किया, मगर उनके साथ इतिहास में बहुत अन्याय किया गया. जब जब कांग्रेस का शासन रहा, सरदार पटेल को भुलाने का प्रयास कर दिया. उस नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की, कोई कितनी वर्षों शासन करे, सरदार को कभी भुला न पाए, युगों युगों तक सरदार का नाम अमर हो जाए. उन्होंने केवड़िया में दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू गुजरात के सुपुत्र और देश के लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम पर बनाकर आज ताजमहल से ज्यादा लोग सरदार पटेल के वो स्टैच्यू को देखने आते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने. ये जवाब है उन लोगों को जो अपने परिवार के साथ सिमटे हैं. और आज मोदी जी के ही गाइडेंस से, मोदी जी की ही प्रेरणा से यहां सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव बन रहा है, जो आने वाले कई सालों तक देश भर के बच्चों को दुनिया के खेल स्पर्धाओं में आगे आने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम करेगा. मित्रों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसका एक हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और नारायणपुरा का स्पोर्ट्स स्टेडियम भी रहेगा और गांधीनगर का क्रिकेट स्टेडियम भी रहेगा. ये सब मिलाकर कोई खेल ऐसा नहीं होगा जो ओलंपिक के अंदर खेला जाता होगा और इसको खेलने की सुविधा नहीं होगी. ओलंपिक के अंदर खेलने जाने वाले सारे खेल एक ही जगह पे खेलने की व्यवस्था आज नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से इसका भूमि पूजन होने जा रहा है. और मित्रों, इसके साथ 3000 खिलाड़ियों को रहने की अलग से व्यवस्था है. 3000 बच्चे यहां रहकर अपने आप को, अपने कोच के मार्गदर्शन में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं. 250 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोचिज की रहने की व्यवस्था है. ढेर सारे बच्चे यहां पर बैठे हैं. मैं इनको कहना चाहता हूं कि आपको जो स्ट्रगल करनी पड़ी है वो स्ट्रगल अगली पीढ़ी को न करनी पड़े, इसलिए पूरी सुविधा देश के प्रधानमंत्री जी आज बना रहे हैं. मित्रों, ये एन्क्लेव सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों और उच्चतम खेल के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है. और किसी भी एक शहर में इस प्रकार की व्यवस्था भारत में नहीं है. इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी ने हेरिटेज सिटी तो बनाया था अहमदाबाद को. आज अहमदाबाद भारत का स्पोर्ट सिटी भी बनने के लिए तैयार खड़ा है और अहमदाबाद भारत का स्पोर्ट सिटी माना जाएगा. खेल के कई कुंभ, ये भूमि जो अभी दिखाई पड़ रही है साबरमती की, वहां पर आने वाले दिनों में होगा. ये टोटल, ये तीनों मिलाकर 233 एकड़ भूमि पर ये स्पोर्ट्स संकुल बनेगा और लगभग 93 लाख वर्ग फीट सिर्फ दाहिनी ओर है. स्टेडियम को छोड़कर 93 लाख वर्ग फीट का स्पोर्ट्स संकुल होगा. लगभग 4600 करोड़ रुपए की लागत आएगी. 3200 करोड़ रुपए का सरकारी निवेश होगा. 1400 करोड़ रुपया पब्लिक पार्टनर्स, पब्लिक पीपीपी मॉडल पर इसको ले जाएंगे. और गुजरात सरकार ने, नितिन जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनका और विजय भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी भूमि भी यहाँ पर देने का काम गुजरात सरकार ने किया है. मित्रों, ट्रैक एंड फील्ड तथा फुटबॉल के लिए 50,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला एक एथलेटिक स्टेडियम यहाँ बनेगा. एकाधिक दर्शक खेल के लिए 12,000 लोगों की सुविधा वाला इंडोर स्टेडियम बनेगा. एक और इंडोर स्टेडियम बनेगा जिसके अंदर 15,000 लोग बैठ पाएंगे और 15,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला एक हॉकी स्टेडियम भी बनेगा.
जैसे आज यहाँ नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण हुआ है, महामहिम के नाम से ही हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के नाम से वो हॉकी स्टेडियम का भी भूमि पूजन आज ही महामहिम के हाथों से पूरा हुआ है। ये सारे तीनों सुविधाएं होकर कुल मिलाकर 20 स्टेडियम बनेंगे स्पोर्ट्स के बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट की सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए।